Hello students, today we are going to start our next topic in this chapter, conservation of water resources. It is very important to prevent water after decreasing the availability of fresh water and increasing its demand by increasing population. जो हम लेवल है पानी का, वाटर का, वो डिक्रीज होता जाता है। किस पर्पस के अकॉर्डिंग? जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होती जाती है और उसकी यूटिलिटी इंक्रीज होती जाती है। अडॉप्ट वाटरशेड डेवलपमेंट and adopt rainwater harvesting, adopt recycling and reuse of water, adopt conjunctive use of water for availability of quality water for long time, preventing pollution of water, save water with different ways. These are the ways by which we can conserve our water. Okay, adopt watershed development के according क्या जाएगा कि जो those areas are under the watershed area, they are fully developed. Rainwater harvesting, at the time of rain we have to store the rainwater so that in future we can use this water by purifying. Recycling and reuse of water. Recycling के अकॉर्डिंग क्या आएगा कि हम पानी को क्लीन करके दोबारा से यूटिलिटी में लेके आ सकते हैं। रीयूज अगेन, यानी कि फर्स्ट सपोज तो हमने वेजिटेबल्स वगैरह को वॉश किया है तो अगेन वी कैन यूज दिस वाटर इन मोपिंग एंड टू वॉश यूटेंसिल्स, अदरवाइज फॉर इरिगेशन आल्सो। कंजक्टिव यूज ऑफ वाटर फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी वाटर फॉर लॉन्ग टाइम, लंबे टाइम तक हम उसको स्टोर करने के लिए उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। प्रिवेंटिंग पॉल्यूशन, यानी कि पॉल्यूशन फ्री अगर हम वाटर या एनवायरनमेंट रखेंगे तो वो भी हमारे लिए एक तरीके से कंजर्वेशन होगा। सेव वाटर विद डिफरेंट वेज। नोट दीज की अभी मैंने एग्जांपल दिया कि हाउस होल्ड वर्क के अकॉर्डिंग वी कैन यूज वाटर, वी कैन यूज डिफरेंट वेज टू सेव द इरिगेशन वाटर। ओके, सम प्लेसेस में अब क्या ट्रीटमेंट स्टार्ट किया गया है कि अपनी जमीन में होल बनाया गया है। होल बनाने के बाद उसमें से पाइप को कंटिन्यू किया गया है नीचे अंडरग्राउंड तक, ताकि जब रेन वाटर आए, बारिश आए, तो वो पानी जितना भी उसके खेत में आता है वो फ्लो करके इस एरिया में उस वैल्व के थ्रू नीचे पाइप से ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर पाए, जिसकी वजह से जब बारिश का टाइम ना हो तो उसको ग्राउंड वाटर को यूज करना पड़े तो वो इस रिचार्ज वाटर से अपने खेत में इरिगेशन को इरिगेशन के पर्पस में यूज कर सकता है। सो इट कैन बी हेल्पफुल। सो देयर आर डिफरेंट वेज बाय व्हिच वी कैन यूज और सेव द वाटर। नेक्स्ट गिवन है हमारे पास प्रिवेंशन ऑफ वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल करना या उसको बचाना। Availability of water resources are stricken with a faster rate. It is seen that hilly areas have less dense population. इसका मेन रीजन क्या है कि हम यहाँ से हिल स्टेशन की तरफ जाते हैं तो वहां पे जो पानी की क्वालिटी है प्योर है। रीजन क्या है? जो रिवर है, हम मोस्टली बोलते हैं कि गंगा यमुना का पानी यहाँ के इतना खराब हो चुका है, वहां पे प्योर है, बिल्कुल साफ है, नीट एंड क्लीन है। So there are many different causes. One of the causes that on those areas population is very low. Population low है, that's why the density is also low. जिसकी वजह से उनका जो यूटिलिटी है या जो वेस्ट मटेरियल का जो प्रोडक्शन है वो भी क्या होगा? कम होता है। Thus have low quality of water in their rivers and here water is widely used for irrigation, domestic works and industrial work. Plains also contribute more in polluting water resources by draining agricultural waste. Agricultural waste के अकॉर्डिंग क्या आएगा? कोई भी जो वेस्ट मटेरियल है, जो केमिकल्स वगैरह है वो हम फ्लो करते हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स और इंसेक्टिसाइड्स के पर्पस में। सॉलिड एंड डोमेस्टिक वेस्ट एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, प्लेन एरियाज भी इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट है ड्यूरिंग समर कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स इन रिवर्स रिमेन्स हाई। समर में कंसंट्रेशन क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। क्यों? लो अकाउंट ऑफ वाटर, पानी का जो लेवल है वो कम हो जाता है एंड वेस्टेज इंप्रूव हो जाता है। तो
पॉल्यूटेंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे आपके पास है कि ये पानी का जो लेवल है इतना, एक तो इसमें आप वेस्ट डालोगे सेम, और सेम क्वांटिटी में आप डालते हो यहाँ पे आपका जो पानी का लेवल है वो जस्ट यहाँ तक है, सेम क्वांटिटी में वेस्टेज आप डालते हो यहाँ पे, तो ये ज्यादा पॉल्यूटेड होगा या ये ज्यादा पॉल्यूटेड होगा? दिस इज A and this is B. So B part is more polluted because here the quantity of water is low and here is high and the pollutant remain same. Water quality of National Aquatic Resources at 507 stations have been monitored by CPCB, Central Pollution Control Board. The analysis of data recorded from these stations shows that the major rivers of India are most polluted by the organic and bacterial pollution. यानी कि जो मेजर रिवर्स है, मुख्य नदियां हैं, वो सबसे ज्यादा यहाँ पे पॉल्यूटेड है। इंडियन रिवर्स आर मेनली पॉल्यूटेड बाय, किस किस के द्वारा पॉल्यूटेड होती हैं, किस किस के द्वारा दूषित होती हैं, यानी उसमें गार्बेज वगैरह या पॉल्यूटेंट एक्सट्रीम होता है। यमुना रिवर इज मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर बिटवीन दिल्ली एंड एटावा। From which places it is most polluted? Delhi to Etawah. Other rivers, साबरमती रिवर है सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड, कहाँ होती है? इलाहाबाद में। गोमती रिवर कहाँ होती है? लखनऊ। काली, अदार, मसी, हैदराबाद। गंगा, कानपुर एंड वाराणसी। These are the places where these rivers polluted most, यानी कि सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड इन्हीं एरियाज पे होती है। नेक्स्ट गिवन है ग्राउंड वाटर इज आल्सो पॉल्यूटेड। ये नहीं है कि जस्ट हमारा सरफेस वाटर है या जो रिवर वाटर है वही पॉल्यूटेड होता है, ग्राउंड वाटर इज आल्सो पॉल्यूटेड। रीजन क्या है? ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ हैवी टॉक्सिक मेटल्स, फ्लोराइड, नाइट्रेट्स एट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। नाइट्रेट्स वगैरह या जो भी केमिकल्स वगैरह हम यूज करते हैं वो भी रिस्क हमने बताया था, बाय सीकिंग it went into the groundwater and make that water polluted. Next है legislative provisions and law to prevent river pollution. Government has taken various steps to minimize rivers and water pollution, but due to some obstacles, यानी कि कोई भी जो रूल्स वगैरह बनाया जाता है उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम्स हो जाती है। That's why due to these obstacles, these were proved to be less effective. It means those steps will fail, we can say, yeah, more effective, less effective. Example: Water Prevention and Control of Population Act 1974, Environmental Protection Act 1986, यानी कि दो एक्ट बनाए हुए हैं। फर्स्ट है वाटर प्रिवेंशन या कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन, कब बनाया गया? 1974 में। सेकंड है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, इट इज 1986 में। These two acts were not successful, but these two acts are not successful due to some reasons. Reasons क्या है? In 1997 251 polluting factories were established along the rivers or lakes. इंडस्ट्रियलाइजेशन को इंप्रूव करने के चक्कर में 251 इंडस्ट्रीज को इन रिवर्स के आसपास सेटअप कर दिया गया, जिसकी वजह से पॉल्यूशन का जो लेवल है वो कंट्रोल में नहीं हुआ। एंड दीज टू एक्ट्स विल फेल। द वाटर Chas Act of 1977 which was made to prevent pollution. Pollution के बचाने के लिए 1977 में एक्ट बनाया गया। So there is an urgent need to create awareness in public about the importance of water in life. ताकि उनमें अवेयरनेस के अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर लोग किसी भी फैक्टर के कारण
अवेयर होते हैं, जागरूक होते हैं, उनके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन होती है, then they can at least try at their own level, अपने लेवल पे वो हेल्प कर सकते हैं. It will result in reducing the pollutants from agricultural activities and industries discharge. फर्स्ट कहाँ पे था? एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के द्वारा, एंड सेकंड था इंडस्ट्रियल डिस्चार्जेस, यानी कि जो वेस्ट मटेरियल है जो डंप किया जाता है. लो कॉस्ट टेक्निक्स टू रिचार्ज ग्राउंड वाटर, काफी जो टेक्निक्स है जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर को रिचार्ज किया जाए. रूफ वाटर हार्वेस्टिंग एंड रिफिलिंग ऑफ डग वेल्स, ये दोनों हम एग्जांपल कर चुके हैं. रिचार्ज द हैंड पंप्स, construction of percolating pits and trenches around the field and bunds and stop dams on riverletting, यानी कि छोटी छोटी जो नदियां हैं या जो नाले हैं उसमें छोटा छोटा डैम क्रिएट करके या पाइप के थ्रू, मैंने अभी डिस्कस किया था, उसके थ्रू या रूफ वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू वी कैन स्टोर द वाटर. नेक्स्ट हमारे पास गिवन है रिसाइकिल एंड रीयूज ऑफ वाटर, पानी को दोबारा से यूज करना या रिसाइकिल करना. इट इज ए सिंपल एंड बेस्ट वे टू कंजर्व फ्रेश वाटर एंड मेक इट अवेलेबल फॉर इट यूज. ये सबसे बेस्ट तरीका है, इसी तरीका है रिसाइकलिंग एंड रीयूज. रिसाइकलिंग के अकॉर्डिंग क्या है, जब भी हम वाटर पार्क वगैरह में जाते हैं तो डेली उसको प्योरीफाई किया जाता है वाटर को, और उसी वाटर को डेली रिसाइकलिंग के थ्रू उसको यूज किया जाता है. इंडस्ट्रीज कैन यूज वाटर ऑफ लो क्वालिटी एंड देयर वेस्ट वाटर फॉर कूलिंग एंड फायर फाइटिंग. अब यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल दिया गया है कि जो इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है, जरूरी नहीं है कि वहां पे पोर्टेबल वाटर को ही यूज किया जाए, वहां पे लो क्वालिटी का वाटर भी यूज किया जा सकता है. एंड जो वेस्ट है, जो खराब क्वालिटी का पानी है या वेस्ट है जो हमारा सीवेज के थ्रू जाता है, उसके हम कूलिंग के लिए या फायर फाइटिंग के लिए या फायर ब्रिगेड वगैरह के लिए भी हम उसको यूज कर सकते हैं. These activities can decreases the cost of water for the conserved fresh water. इसकी वजह से क्या होगा, पानी की जो लागत है वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से हम फ्रेश वाटर को कंट्रोल कर पाएंगे या उसको बचा पाएंगे. Water could be collected after bathing and washing. Utensils, washing clothes and cars can be better option for gardening. ये चीज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि पहले हम पर्पस वॉशिंग हो गया या बर्तन साफ किए या मोपिंग वगैरह के लिए जो भी वेस्ट बचता है वो हम गार्डनिंग वगैरह के लिए या कार वॉशिंग के लिए या इरिगेशन के लिए इनको यूज कर सकते हैं. नाउ इट इज लिमिटेड टू फ्यू पीपल बट देयर इज एनॉर्मस स्कोप फॉर रिप्लेसिंग वाटर थ्रू रिसाइकलिंग. अब ये एक छोटा सा फैक्टर हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन ये बड़े स्केल पे अगर हम काम करें तो ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है. नेक्स्ट है वाटरशेड मैनेजमेंट, जल विभाजन प्रबंधन. वाटरशेड मैनेजमेंट बेसिकली रेफर्स टू एफिशिएंट मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ सरफेस वाटर. सरफेस वाटर को मैनेज करना प्लस उसको कंजर्व करना. इट इंक्लूड ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, इसमें क्या क्या शामिल आएगा, ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज हैं, प्रिवेंशन ऑफ सोर्सेज रन ऑफ, सरफेस रन ऑफ यानी जो बहते हुए पानी को भी बचाव करना, स्टोरेज एंड रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर बाय डिफरेंट मेथड्स लाइक प्रोक्लेमेशन टैंक्स एंड रिचार्ज वेल्स एक्सेट्रा. द कंजर्वेशन, रीजनरेशन एंड जुडिशियस यूज ऑफ ऑल natural resources just like land, water, plants, animal and human resources. हमें just पानी को ही नहीं दूसरे resources को भी conserve करना चाहिए. Create a balance among natural elements as well as in society. Society में हमें सारे natural elements को save करना है. Community participation in the key of success of a watershed development program.
जो कम्युनिटी है वो इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल करने में अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। ओके स्टूडेंट्स,